ये लंकापुरी है, यहाँ कोई विकास नहीं। लंकापुरी कहा जाता है। जो हमारा विकास करेगा हम उसी सरकार के साथ देंगे। तो कौन विकास कर सकता है वही सवाल है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे विकास अखिलेश यादव विकास करेंगे, योगी जी विकास करेंगे। देखिए, कहने के लिए तो सब कहते हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन जब वो करे तब तो देखा जाए। अखिलेश की सरकार बनी, मायावती की सरकार बनी, योगी की भी सरकार बनी, लेकिन किसी के द्वारा विकास नहीं किया गया। मायावती तो दलितों की राजनीति करती हैं। सिर्फ राजनीति ही करती थी और कुछ उनको दलितों का वोट चाहिए, बस राजनीति करती क्या उन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। 2022 में चुनाव है, धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। अब हम और हमारी टीम ग्राउंड पे हैं। इस वक्त हम भदोही जिले में मौजूद हैं। ये भदोही विधानसभा है, रामनगर गांव में मौजूद है और यहाँ की स्थिति दिखाने आए हैं कि पिछले कुछ सालों में क्या कुछ विकास हुआ है, पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदला है। तो हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्या कुछ काम हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अरे हम यही कह रहे हैं कि आजादी के बाद से जी यहाँ कुछ नहीं, जैसे था वैसे ही है। कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है। हाँ, कि आपने कोई बदलाव देखा ही नहीं? कुछ नहीं, कोई बदलाव है ही नहीं है। पूरे विधानसभा में ही ऐसी स्थिति नहीं नहीं, विधानसभा नहीं, हमारे एक तरफ बरना नदी, रेलवे लाइन, ये लंकापुरी है, यहाँ कोई विकास नहीं। लंकापुरी कहा जाता है? नहीं नहीं, कहा नहीं जाता है, हम कह रहे हैं। अच्छा, आप इसको नाम दे रहे हैं ये लंकापुरी है। हाँ, यहाँ न कोई आता है न कोई विकास। किसी की दृष्टि यहाँ तक पड़ ही नहीं रही है, किसी की नजर यहाँ तक नहीं पड़ रही है। तो आप मुझे बताइए दादाजी, कौन कौन सी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं? सबसे पहले तो रास्ता की है। हाँ, सड़क है ही नहीं ढंग की, सड़क नहीं है। हाँ, और हर तरह के माने कोई विकास का काम यहाँ हुआ ही नहीं है। हाँ हाँ। चुनाव नजदीक आ गया है, अब नेता लोग फिर वोट मांगने आएंगे आपकी तरफ। हाँ, क्या कहेंगे आप उन नेताओं से? कुछ कहिए, जनता देखे। कुछ नहीं, वोट का बहिष्कार करेंगे। इस बार वोट का बहिष्कार होगा? हाँ, किसी को वोट नहीं देना है, किसी को नहीं देना है। हाँ, जो लोग आएंगे कहेंगे आप वोट दे दीजिए, हम बदल देंगे। अरे भाई, बदल के दिखावा तब दे दिया जाएगा। इतने सालों में जब नहीं बदल पाए तो अब क्या बदल देंगे? क्या बदल देंगे? यहाँ ऐसा है ना, वही बताया ना। हाँ, कि बीच में यहाँ एक तो आने जाने का रास्ता कुछ नहीं। अब यही है, थोड़ का खड़ंजा है, इसके बाद एकदम मसई से झाड़ चमरौट है, कुछ है नहीं। कुछ है नहीं, कोई विकास नहीं। आप मतलब विकास से पूरा छूटा रह गया है ये गांव। हाँ। किसकी कमी है इसमें? किसको आप दोषी ठहराएंगे? अरे ये सब इसमें दोषी है। सारे जितने भी नेता दोषी हैं? नेता, जनता, कर्मचारी सब। जनता कैसे दोषी है इसमें? जनता ये है कि अपनी आवाज जब उठाएगा तभी लोग जानेंगे कि हाँ यहाँ क्या है, क्या नहीं है। निरर्थक है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, वोट दे देते हैं सब। हाँ, खरीद लिया जाता है क्या वोट? नहीं नहीं, खरीदा नहीं जाता। हाँ, खुश नहीं है आप? तो आप ये बताइए 2022 में सरकार किसकी बने, किसके बारे में कुछ कहेंगे आप? सरकार तो भगवान भरोसे है। भगवान भरोसे, आप कुछ नहीं कहना चाहते? नहीं, हम इसके लिए कुछ नहीं कहेंगे। आज ही आपसे बातचीत करेंगे। बताइए आप, क्या कुछ विकास हुआ है और 2022 में क्या कुछ बदल रहा है? यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। जैसा कि हमारे पूजनीय दादाजी बताए हैं कि एक तरफ रेलवे लाइन है, दूसरी तरफ वरुणा नदी, जिसमें आज तक मूलभूत सुविधा, जैसा सर आपने कहा कि मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, हमें ऐसी कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं। जैसे सबसे मूलभूत सुविधा आदमी को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। जैसे हमारे पास रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है और किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं से हम वंचित हैं। आज तक जितने भी प्रधान, विधायक, सांसद आए, कोई भी हमारे ग्राम की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। सरकारी सुविधा माने कुछ नहीं, सरकारी कोई सुविधा नहीं है। तो हुआ है क्या फिर आपके गांव में? कुछ नहीं है, बस हम लोग अब एकदम समझ ले कि जाहिलों की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कैसे कैसे अपना जीवन, कितनी मुश्किलों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये हम ही जानते हैं। जैसे कीड़े की जिंदगी होती है, उस तरीके की जिंदगी यहाँ के निवासी जीते हैं। हमसे आ जाता है, धड़ा धमका कर वोट मांग लिया जाता है, वोट ना देने पर कई प्रकार की धमकियां दी जाती है और विकास के नाम पर हमको ठुल्लू दिखा दिया जाता है। यही है यहाँ की राजनीति। तो पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ? पिछले 5 साल से नहीं, पिछले 15-20 सालों से आप कोई बता
दें कि यहाँ प्रधान सांसद विधायक के द्वारा कोई भी एक सोलर लैंप या पेयजल की व्यवस्था या किसी भी प्रकार को एक सांत्वना वाला काम किया हो तो मैं बता दूं उसको, कोई ऐसा काम नहीं किया गया है। तो 2022 में चुनाव है, फिर नेता लोग वोट मांगने आएंगे, अब क्या कहेंगे आप? हम टोटल यहाँ के निवासी वोट चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम किसी को वोट नहीं देंगे, किसी पार्टी कोई भी नेता कोई भी आ आप लोगों का एक नारा जाए, है, रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं, यही हमारा नारा है। रोड नहीं तो वोट नहीं, सीधी सीधी बात है। हमको रोड नहीं है, हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो आप क्या कहेंगे मोदी और योगी जी के बारे में? हम इतना जानते हैं, चाहे जितना लाख मंदिर मस्जिद बनवा दो, जब तक किसी गरीब का घर नहीं बनेगा, आपके हजारों लाखों मंदिर बनवाने से कोई फायदा नहीं है। हम फुल उसका विरोध करते हैं। आप किसी गरीब का घर बनवाइए, किसी जो आप अन्न जल योजना चलाएं, किसी को राशन दीजिए, वहां से तो ठीक ठाक चल रहा है। अब आपके प्रधान लोग ही सब घोटाला कर दे तो क्या करे वो? ये इसके विषय पे कमेटी बैठाया जाए ताकि इन सब की समस्याओं को समझा जाए। आखिर वो चीज वहां से चलती है तो रास्ते में रह कहाँ जाती है। हर कुछ जो उत्पन्न होता है पंचायत से। जब पंचायत से समस्या है तो सबसे पहले जड़ को देखा जाए, ना अंकुश लगाया जाए। जो जितनी भी गतिविधियां हैं। जी बिल्कुल। 22 में सरकार किसकी बनेगी? किसी की भी बने, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस किसी की भी सरकार बनाने में हमको जनता का कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा विकास करेगा हम उसी सरकार के साथ देंगे। कौन विकास कर सकता है वही सवाल है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे विकास के यादव विकास करेंगे, योगी जी विकास करेंगे। देखिए, कहने के लिए तो सब कहते हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन जब वो करे तब तो देखा जाए। अखिलेश की सरकार बनी, मायावती की सरकार बनी, योगी की भी सरकार बनी, लेकिन किसी के द्वारा विकास नहीं किया गया। मायावती तो दलितों की राजनीति करती हैं। सिर्फ राजनीति ही करती थी और कुछ उनको दलितों का वोट चाहिए। बस राजनीति करती। क्या उन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो जो वो दिखाती है कि दलित वोट बैंक मेरा है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये 2021 की जनता है, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, दलित हो चाहे जो भी हो, सब अपना वोट अगर देते भी हैं तो सोच समझ के देते हैं। कोई दलित, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय किसी का गुलाम नहीं है। अपने हक से और अपने दिमाग से। आपको लग रहा है कि लोग अब जातिवाद से ऊपर उठ रहे हैं? मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। मेरे हिसाब से जातिवाद से ऊपर उठ के चुनाव किया जाए, जो निष्पक्ष हो, जो बिना जातिगत की व्यवस्था के हो, और ताकि जो मूलभूत सुविधाएं वो मिलने पाए। बस। क्या कहना चाहते हैं भाई? क्या बताना चाहते हैं आप? जी देखो, सबसे बड़ा समस्या यहाँ ये है रोड की। हाँ। रोड की समस्या इतना ज़्यादा है कि इस तरफ रेलवे लाइन है, इस तरफ बरना नदी है। दोनों के बीच में हम लोग एक बगाही गांव है। दोनों तरफ के बीच में रास्ता जाने के लिए एकदम समस्या है, एकदम गड़बड़ है। बहन बेटियां बीमार हो जाती हैं या उनको विदाई करना होता है तो चारपाई से ले जाके रेलवे लाइन डकाया जाता है। चारपाई से कोई बीमार हो जाता है तो चारपाई से एम्बुलेंस आज तक इस तरफ एक एम्बुलेंस नहीं आई है। आज तक इतने सालों में एम्बुलेंस जहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। रेलवे लाइन चारपाई हम लोग उस पर ले जाते हैं, रेलवे लाइन डकाते हैं, तब एम्बुलेंस। कईयों की तो अकाल मृत्यु हो जाती है। कईयों की अकाल मृत्यु हो जाती है बिना किसी एम्बुलेंस की। आज तक एक एम्बुलेंस इस गाँव में। स्थिति आपके गाँव की बहुत दयनीय बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। ये समस्या जल्दी हल ही होने वाला नहीं है, दिखाई पड़ रहा है ऐसा। तो गांव के बारे में क्या कहेंगे? गांव में विकास कितना हुआ है? गांव में तो विकास भाई कायदे से नहीं हुआ है। जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। एक जर्जर घर देखो, अजय पांडे का है और सौरभ पांडे का है, उधर राजधर दुबे का है। ये तीनों घर एकदम जर्जर हैं, कभी भी गिर सकते हैं, मृत्यु हो सकती है। लेकिन अभी तक इन लोगों को आवास क्लियर नहीं हो पाया। तो ये सारी मूलभूत समस्याएं आपके गांव की हैं। तो मैं 2022 विधानसभा चुनाव के अंतर्गत हम लोग इस समय चुनाव यात्रा पर हैं। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों ने आपको बताया कि इतने सालों में यहाँ एक एम्बुलेंस नहीं पहुँची है, रोड की व्यवस्था कैसी है वो लोगों ने आपको बताया कि घर किसे मिलना चाहिए, जिसे मिलना चाहिए उसे मिलता नहीं है, जिसे नहीं मिलना चाहिए उसे घर मिल जाता है। तो तमाम ऐसी समस्याएँ इस गाँव में व्याप्त हैं, इस विधानसभा में व्याप्त है, इस जिले में व्याप्त है। इसके बारे में बातचीत करते रहेंगे। देखते रहिए और बने रहिए दिलंकादहन.com के साथ।